आप सबका नेशनल एलिमेंट्री स्कूल फुटबॉल चैंपियनशिप में हार्दिक स्वागत करता हूं। अब मैं हर टीम के कैप्टन को स्टेज पर बुलाने जा रहा हूं ताकि वो अपना अपना स्लॉट चुन सकें। नानियो फुटबॉल क्लब। हाँ, ये तो युसुगी है। यही सबका फेवरेट होगा। साको फुटबॉल क्लब, निशियामा फुटबॉल क्लब, साकामोटो फुटबॉल क्लब और कीजाहारा किकर्स। कैप्टन प्लीज तुम हमारे लिए कोई कमजोर ओपोनेंट ही चुनना। काकेरू, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? कैप्टन मैं तो सबसे मजबूत टीम को हराना चाहता हूँ। अब कैप्टन की बारी है। हमारा ओपोनेंट कौन है? कीजाहारा किकर्स वर्सेस नंबर 38। हकूबा 11। ओह, तो हमारा मुकाबला किकर से है। उसे तो हम बड़ी आसानी से हरा देंगे। नो, ऐसा कैसे हो गया? हम अब आगे भी नहीं जा पाएंगे। हमारी मैच हकूबा 11 से है। वो लोग हमें खेलने ही नहीं देंगे। बिना मैच खेले हम ऐसे कैसे कह सकते हैं? आपका इस बारे में क्या ख्याल है कैप्टन? बिल्कुल, तुम्हारी बात सही है, मगर वो टीम शायद स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है। वो हमें आसानी से हरा सकती है। अच्छा, वो टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है कैप्टन? कहते तो ये भी हैं कि प्रैक्टिस मैचेस में अभी तक उसे एक भी टीम ने नहीं हराया है। हाँ, एक भी प्रैक्टिस में नहीं हरा पाई है। ओह युसुगी। हाँ, ये है हकूबा 11 का ट्रैक रिकॉर्ड। ओह, ये तो सचमुच कोई भी मैच नहीं आ रही है। हाँ, एक और बात है। क्या बात है काकेरू? उसके अपोनेंट्स उस टीम के खिलाफ कोई गोल नहीं कर पाए हैं। कोई गोल नहीं। ओह, इतने सारे मैचेस में एक भी गोल नहीं। ये रिकॉर्ड बिल्कुल सही है। उन्होंने एक भी गोल नहीं होने दिया। तो उनका गोलकीपर इतना कमाल का है क्या? ऐसा नहीं है। जब हमने उनके बारे में सुना तब हम डेटा जमा करने लगे और हमने देखा कि उनका गोलकीपर बहुत महान तो नहीं है, मगर वो अपनी पोजीशन और स्ट्रैटेजी से हर मैच जीत लेते हैं। युसुगी, तुम तो हमारे ओपोनेंट हो, फिर भी तुम हमें ये सब क्यों बता रहे हो? इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारी टीम से वादा किया है कि हमारे बीच एक और मैच जरूर होगा। अगर तुम लोग उस टीम को नहीं हरा पाते तो फिर हमारे साथ तुम्हारा मैच भी नहीं हो पाएगा। मेरी तरफ से गुड लक। थैंक यू युसुगी। मुझे लगता है हमें आज से स्पेशल ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए। अरे सुनो सुनो। हाँ? सुनो, बहुत बुरी खबर लाया हूँ। क्या बात है टित्सुया? केंटा ग्राउंड में बेसबॉल टीम वालों से मारपीट कर रहा है। क्या कहा? केंटा लड़ रहा है? मुझे लगता है हमें ये कैप्टन को बता देना चाहिए। अभी बताता हूँ। चुप रहो। कंटा मुझसे लड़ो मत। तुम तो गए कहाँ से? यस! उसे छोड़ दो केंटा। कैप्टन! लड़ाई बंद करो। तुम मारपीट क्यों कर रहे हो? ये हमारा मजाक उड़ा रहा था। इसने हमें फिर से लूजर किकर्स कहा। तो इसमें कौन सी गलत बात है? फिर से कह रहे हो मोटू? चुप रहो। तुमने वादा किया था कि तुम मारपीट नहीं करोगे। तुम यहाँ बेसबॉल की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना आज यहाँ हमारी प्रैक्टिस है। मसारू, हमारे कैप्टन ने कहा है कि आज से हम यहाँ रोज प्रैक्टिस करेंगे। तुम्हारे कैप्टन ने? लेकिन अब हम अपनी प्रैक्टिस कहाँ पर करेंगे कैप्टन? बड़ी अजीब बात है। मुझे याद है हमने तो उनसे बात करके ही प्रैक्टिस के दिन तय किए थे। क्या बात है, तुम लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस क्यों नहीं शुरू की? हटाना का, आज यहाँ हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ना? मसारू, तुम्हें अभी तक प्रिंसिपल सर ने बताया नहीं क्या? वो क्या है कि हमने प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा डेज की रिक्वेस्ट की थी, इसलिए प्रिंसिपल सर ने तुम्हारे दिन भी हमें दे दिए हैं। हाँ, ये क्या कह रहे हो? हमने उनकी परमिशन ले ली है और अब तुम हमें नहीं रोक सकते। ओहो, दरअसल मैं बहुत बिजी था, इसलिए तुम्हें और तुम्हारी टीम को इन्फॉर्म करना ही भूल गया। तो आपका मतलब है कि हम इस पूरे वीक मैदान पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते?
हमारी बेसबॉल टीम अब चैंपियनशिप जीतने के करीब है। ऐसे में उसे प्रैक्टिस से रोकना तो बेवकूफी ही होगी ना। हमें उससे काफी उम्मीदें हैं और हम उसे हर तरह से सपोर्ट करना चाहते हैं। वो टीम बहुत अच्छी है और हमें उससे जीत की ही उम्मीद है। मगर मुझे तो अब ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी टीम उसका साथ ही नहीं देना चाहती मसारू। मगर अगले वीक से हमारा भी एक बड़ा टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। बड़ा मतलब समझ रहे हैं ना, बड़ा। हाँ ठीक है, मगर हमारी बेसबॉल टीम के जीतने की उम्मीद है, इससे भी तो फर्क पड़ता है। आप कहना क्या चाहते हैं? देखो, तुम लोग काफी समय से कोई मैच नहीं जीत रहे हो और पिछले साल भर से 6 मैच में तो तुम लोग एक भी गोल नहीं कर पाए। हम अपने आप को साबित कर देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सच तो ये है कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम लोग उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट भी करो मसारू, और ये बात अपनी टीम को भी अच्छी तरह से समझा दो। चलो जो नेक्स्ट। कैप्टन, अब हम क्या करेंगे? मगर ये अच्छा है कि हम फुटबॉल खेलते हैं। वो तो हम कहीं पे भी खेल सकते हैं, पार्क में, सीढ़ियों पर। मेरे पास एक जगह है जहाँ हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्या बोलते हो दोस्तों, प्रैक्टिस करने चले? हाँ सही कहा। चलो हम भी उन्हें दिखा देंगे कि भले हमारी कोई मदद करे ना करे, हमारी टीम भी बहुत अच्छा खेल सकती है। हाँ कर सकते हैं। हम फ्री हैं। हाय, तुम्हारी चीयर लीडिंग कैसी चल रही है? अभी तो हम खाली बैठे हैं क्योंकि किकर्स अभी कोई मैच भी नहीं खेल रहे। लेकिन किकर्स फिर से खेलेंगे। अगर किकर्स खेल रहे हैं तो सिर्फ हम ही चीयर करेंगे। मैं सोच रहा था कि उन्हें चीयर करने के लिए मुझे और लड़कियों को बुलाना पड़ेगा। ये तुम क्या कह रहे हो? तो चलो आज से हम किकर्स के लिए चीयरिंग प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। क्या कहती हो तुम? तो चलो आज से ही प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ओह, लड़ो लड़ो किकर्स, लड़ो 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 किकर्स, लड़ो 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 किकर्स, लड़ो लड़ो। क्या बात है, मैंने ऐसी चीयर लीडिंग प्रैक्टिस आज तक नहीं देखी। बेशरम कहेंगे। हाँ, आज की प्रैक्टिस अच्छी रही। हाँ, बारिश हो रही है। अगर हाथ नहीं पकड़ते ना तो नीचे गिर जाते। बाहर बारिश हो रही है। ये कौन सी नई बात है? सो रोमांटिक, इट्स रेनिंग। ये अच्छा हुआ, यही सही मौका है केंटा। हाँ सही है सही है। बाहर बारिश हो रही है, अब मजा आएगा। इन दोनों को क्या हो गया? ओह बारिश, अब हम खेल भी नहीं सकते। आज प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। चलो दोस्तों। हाँ! आज हमें काफी समय के बाद प्रैक्टिस करने का मौका मिला है। हम ग्राउंड पर खेले बिना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेशंस में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। अगर रोज ऐसे ही बारिश हो तो कितना मजा आएगा ना। हाँ, अगर बारिश में ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे तो अगले हफ्ते तक हम सबको जुकाम हो जाएगा। हाँ मनाबू, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये लो, प्रैक्टिस शुरू की जाए। देखा, वो फिसल कर गिर गया। ये तो बारिश में भी काफी मेहनत कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बीच पर या पार्क में भी प्रैक्टिस करते रहते हैं। समझे मेरी बात? अरे वाह, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। इस साल तो किकर्स बिल्कुल अलग जोश में दिख रहे हैं। क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे लगता है इस साल किकर्स कुछ करके ही दिखाएंगे। तुम्हें क्या लगता है?
ये यहाँ पर है। अरे आओ बच्चों, यहाँ आओ। हाँ, डैड। क्या बात है डैड? मैं तुम लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी चीज लाया हूँ। आप क्या लाए हैं? ये देखो, ये एक टेप है। इसमें हकूबा 11 के हर उस मैच की रिकॉर्डिंग है जो वो जीते हैं। इससे तुम उनकी स्ट्रेटेजी समझ सकते हो और उनके हिसाब से काम कर सकते हो। सच्ची? ये तो बहुत अच्छी बात है। ये वो प्रैक्टिस मैच है जो उन्होंने करीब 1 महीने पहले खेला था। अच्छा होगा हम ये मैच बहुत ध्यान से देखें। मैं ये सीडी उस आदमी से लाया हूँ जो कभी उनका कोच था। मैंने सुना है कि वो गोल बचाने के लिए एक अनोखी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं। उनके डिफेंस का असली राज तो है उनका 8 ब्लॉक सिस्टम। क्या? 8 ब्लॉक सिस्टम? देखो, ध्यान से देखो। ये है उनका 8 ब्लॉक सिस्टम। मतलब गोल के सामने 8 खिलाड़ी होकर ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। कमाल है। कहीं कोई गैप नहीं रहता। यही है 8 ब्लॉक सिस्टम। ये तो जाहिर सी बात है, 8 लोग गोल पोस्ट के सामने होंगे तो कोई गोल कैसे करेगा भाई? लेकिन अंकल, अगर इतने सारे लोग गोल को डिफेंड करते हैं तो इनमें से गोल कौन करता है? ये स्ट्रेटेजी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। गोल करने के लिए तो सिर्फ 2 ही लड़के बच जाते हैं। उन्हें इस बात की ज्यादा फिक्र नहीं करनी पड़ती। उनके 2 प्लेयर्स भी कमाल के तालमेल से गोल कर देते हैं। वो भी उनके 8 ब्लॉक सिस्टम का ही एक हिस्सा है। यही है उनकी 8 ब्लॉक स्ट्रेटेजी 2 स्ट्राइकर्स के साथ। कमाल है। इस वीडियो से तुम्हें उनके खिलाफ तैयारी करने में मदद मिलेगी। अब भला तुम लोगों को क्या हो गया है? किकर्स यहाँ आ चुके हैं। बेसबॉल टीम जा चुकी है। कल से तुम्हें ग्राउंड प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं। आखिर बात क्या है? हाँ। ब्लॉक सिस्टम। हमें उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए कोई उपाय सोचना ही होगा। आइडिया! मिल गया। चेस खेल के समझने की कोशिश करता हूँ कि वो 8 ब्लॉक सिस्टम है क्या। ठीक तो हो? हाँ, मुझे नींद लग गई थी। हाँ बाबा। बचाओ मुझे इससे। अजीब लड़का है। ये लो गेंडा। ओए होए, तुम ये क्या सोच रहे हो गेंडा? ये
उनके 8 ब्लॉक सिस्टम को तोड़ने के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाते? स्ट्रैटेजी मतलब समझते हो ना, प्लान प्लान, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तुम ही बताओ हम जीतेंगे कैसे? कैंटा, अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें कोई ना कोई उपाय जरूर मिल जाएगा। सिर्फ मेहनत करने से नौका पार नहीं होती, किस्मत चाहिए। इसका उपाय मेरे पास है। एक तरीका है जिससे हम ये फॉर्मेशन तोड़ सकते हैं। जब तक हम वो फॉर्मेशन नहीं बनाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसे कैसे तोड़ना है? अरे भाई, अगर हमने गोल को डिफेंड करने के लिए 8 प्लेयर्स लगा दिए तो हमारे पास सिर्फ 2 प्लेयर्स बचेंगे स्ट्राइक के लिए। हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे? सही कह रहे हो, हमारे पास इतने लोग नहीं हैं। इस काम में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हाँ, हमारे मैच खत्म हो चुके हैं और हमने जरूरत पड़ने पर तुम्हारी मदद करने की परमिशन भी ले ली है। तुम सच कह रहे हो? हाँ, हमने देखा कि तुम्हारी टीम अब कितनी बदल चुकी है और तुम लोग कितनी मेहनत कर रहे हो। इसी वजह से हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, तुम्हें ये मैच जिताकर। हाँ। सुनो दोस्तों, अब हम 8 ब्लॉक सिस्टम की आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके किकर्स, मान लो कि हम 8 ब्लॉक फॉर्मेशन में हैं और तुम हमारे बीच से गोल करो। तैयार हो जाओ। हम तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं देंगे। ये है, हमने बेसबॉल 8 ब्लॉक सिस्टम को हरा दिया। यहो! क्या बात है, किकर्स तो अचानक से बड़े दमदार हो गए हैं। वो इसलिए क्योंकि हमने काफी मेहनत की है। हमने बीच और पार्क्स में भी खेला है। आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? हम लोग स्ट्रांग बन गए। हाँ, वो तो तुम्हारा गेम देखकर ही पता चल रहा है। जीतने नहीं देंगे। ओके, एक बार और। ठीक है। कैंटा, ये लो। यस! तुम बॉल को हाथ नहीं लगा सकते। हाथ लगाना तो हमारी आदत है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम फुटबॉल प्लेयर्स नहीं हैं। तुम इन सब चीजों पर ध्यान मत दो, बहाने बंद करो और अपने खेल की प्रैक्टिस करो। कम ऑन, बस एक गोल और। चलो दोस्तों, हम उन्हें दिखा देते हैं कि आखिर हम हैं क्या। मैच के पहले हमें यही तो चाहिए था। हार मत मानना दोस्तों, हम गोल करके ही रहेंगे। लड़ो, किकर्स तुम जीतो, किकर्स तुम। कैंटा, चलो करते हैं। चलो। एक बार फिर। आज के लिए इतना ही काफी है। अगर हमने और प्रैक्टिस की तो अब हम बेहोश हो जाएंगे। मुझसे नहीं होने वाला। 100 ग्राम वजन भी कम हो गया मेरा। ओह, थैंक यू हटानाका, तुम्हारी वजह से ही हम इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर पाए। मैच के लिए ऑल द बेस्ट। हम तुम्हें वहाँ चीयर करने आएंगे। हाँ, अच्छी तरह से खेलना, तुम जीत सकते हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी ही टीम जीतेगी। थैंक यू वेरी मच बेसबॉल क्लब। उन्होंने हमारी जो मदद की है उसके लिए भी हमें जीतना होगा, माँ कसम। अकीना, तुम अभी तक सोई नहीं? मैं ये सोच रही थी कि कल क्या होने वाला है। क्या तुम किकर्स मैच के बारे में पूछ रही हो? उनका मुकाबला बहुत ही ज्यादा मजबूत टीम से है। फिक्र मत करो, किकर्स के साथ काकेरू है और वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है। वो अपना पूरा जोर लगा देगा और अपनी टीम को जीत जरूर दिलवाएगा। उम्मीद है तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही हो। तुम फिक्र मत करो। और तुम अभी काकेरू और किकर्स की फिक्र कर रही हो, मगर तुम्हें नैन्यो एफसी के मैचेस की कोई फिक्र नहीं है? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। काकेरू, ये मैच जरूर जीतना।
Kyoshi, come on. Yes, Takeshi. तुमने कुछ कहा क्या? तुम तो धीरे धीरे सोने लगे हो। मुझे नींद नहीं आ रही। अरे ये मैच कब खत्म होगा? कल हमारे लिए बहुत बड़ा मैच है। मैं जी जान से जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। कैसे हो मैराडोना? हम करके दिखाएंगे। Por fin ha llegado el primer partido de la fase preliminar del campeonato. Nuestro rival es el Hakuo Eleven, un equipo que utiliza una defensa formada por 8 jugadores. Si no encontramos el modo de romper su defensa, no podremos ganarles. No os perdáis el próximo episodio de Super Gol. Esta vez, ¡vamos a marcar!